हुजूर ये बताइए कि 6 तारीख को दवा वहाँ मिला है। एसआईटी क्या 6 तारीख को दवा नहीं उठाई? सीबीआई तो बाद में आई है। तो उन्होंने वहाँ पर आईओ खड़ी थी, पूछा। उन्होंने कहा कि ये बात तो सही है, बोलिए आप उठाए हैं। तो एसआईटी के जो अन्नू कुमार डीएसपी थी वो सपोर्ट कर रही थी आईओ के, लेकिन आईओ फेल्यूर हो गई कि बोला कि नहीं, मनीष रंजन को अभी तक रिमांड पर नहीं लिया गया, और ना एसआईटी और ना सीबीआई कोई भी इसका स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया? क्या यह नहीं लगता है कि इस केस को रहस्यमय बना दिया गया है? क्या मनीष रंजन के यहाँ कुबेर का भंडार क्या आ गया था कि एक ड्राइवर 15,000 कमाने वाला 100 करोड़ का संपत्ति अर्जित कर लिया है? तो इस पर हजूर क्या आर्थिक अपराध इकाई विभाग को बंद कर देना चाहिए सरकार का? इसमें कहीं से उसको बचने का गुंजाइश नहीं है, लेकिन सीबीआई और एसआईटी संपूर्ण रूप से उसे बचाना चाह रही है, जो बड़ा ही अन्यायपूर्ण यह घटना है। मनीष रंजन जिसका संपोषित गुंडा है, बलात्कारी है, सेक्स रैकेट चलाने वाला है, उसको कड़ी से कड़ी सजा हो और उन पूरे सिंडिकेट को ध्वस्त किया जाए। नीट छात्रा मौत मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुआ है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद थे हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हैं। आज कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ है, सुनवाई था, मनीष रंजन को बेल। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं कि ज्वलंत मुद्दा को आम जनमानस के बीच हमारी बातों को ले जाने के लिए हम तक पहुंचे, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। रही बात आज का कि नीट छात्रा हत्याकांड मामले की सुनवाई थी, आज मनीष रंजन का बेल का पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यह सुनवाई हो रही थी, उसी बीच सीबीआई से पूछताछ हो रहा था। जज साहब ने बोला कि तब इसको बेल दे देते हैं, सीबीआई भी चाह ही रही है और एसआईटी भी चाह ही रही है। तो हमने कहा कि हुजूर, इसमें हम कुछ बोलना चाहते हैं। तो जज साहब ने कहा कि क्या पावर है आपको, वकालतनामा प्राप्त है? हमने कहा कि नहीं, लेकिन सच्चाई है कि इस मामला को हम शुरू से उठाए हैं। तो मेरे अंदर दर्द है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है कि इस केस में हमारी जो लीगल नॉलेज है उसके तहत मैं आपके बीच में रखूं। तो उन्होंने कहा कि इसे बाद में रखिएगा, नहीं सुना जाए हजूर, इसलिए कि मैं हाई कोर्ट से आया हूं। ऑनरेबल जस्टिस राजीव राय जी के बेंच में मेरा 34 पर केस था, जल्दी जल्दी करके। और मृतका के मामा ने, फूफा ने मुझे 10 बार कम से कम फोन किया। गोपाल शर्मा नाम है, उन्होंने फोन किया कि आप आइए, और रोने लगे फोन पर। तो हमारी मानवता शीर्षक कर रो पड़ी और मैं आप तक पहुंची, इसलिए मेरी बातों को भी सुना जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 4-5 मिनट में कंक्लूड कीजिए। सर्वप्रथम मैंने कहा कि हुजूर ये बताइए कि 6 तारीख को दवा वहां मिला है। एसआईटी क्या 6 तारीख को दवा नहीं उठाई? सीबीआई तो बाद में आई है। तो उन्होंने वहां पर आईओ खड़ी थी, पूछा। उन्होंने कहा कि ये बात तो सही है, बोलिए आप उठाए हैं। तो एसआईटी के जो अन्नू कुमार डीएसपी थी वो सपोर्ट कर रही थी आईओ के, लेकिन आईओ फेल्यूर हो गई कि बोला कि नहीं, हुजूर हम नहीं उठाए हैं, 7 तारीख को वहाँ के स्टाफ ने दिया। इसी बीच सिखा रही थी अन्नू कुमारी वहाँ पर एसआईटी के जो डीएसपी है कि नहीं से वो उसके मामा जी दिए हैं। हमने कहा कि नहीं, मामा जी नहीं दिए हैं। दूसरी चीज मैंने कहा कि मनीष रंजन को अभी तक रिमांड पर नहीं लिया गया, और ना एसआईटी और ना सीबीआई कोई भी इसका स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया? क्या यह नहीं लगता है कि इस केस को रहस्यमय बना दिया गया है और प्योर फैब्रिकेटेड कर दिया गया है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, सही बोल रहे हैं। और मनीष रंजन पीछे खड़ा था। एसआईटी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पे आई? तो वो कोर्ट को रख रहे थे, कोर्ट उनका वकील को नहीं आज सुने, आज मैक्सिमम सुने इधर के ही लोगों को। तो हमसे पूछे तो क्या, अच्छा ठीक है बोलिए। तो हमने कहा कि क्या मनीष रंजन के यहाँ कुबेर का भंडार क्या आ गया था कि एक ड्राइवर 15,000 कमाने वाला 100 करोड़ का संपत्ति अर्जित कर लिया है? तो इस पर हजूर क्या आर्थिक अपराध इकाई विभाग को बंद कर देना चाहिए सरकार का? तो उन्होंने कहा कि नहीं, से तो सत्य है, लेकिन जिस तरह से पंजाब में सोनू पंजाबन था और बिहार में ये मनीष रंजन है, कितने का बेटी बहनों को, ये अपने लोगों को भी नहीं छोड़ता होगा। सामने वहीं पर लोग खड़े थे, नहीं छोड़ता होगा क्योंकि इसका धंधा ही है सेक्स रैकेट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और कुछ वकील साहब कहना है? कह जी कहना है, 1 मिनट और, बड़े रिक्वेस्ट किए तो कहा अच्छा ठीक है, 1 मिनट और बोल लीजिए। हमने कहा कि हुजूर आप ये बताएं कि 6 तारीख की घटना है और ये 9 तारीख को भी नहीं, 11 तारीख के जब मृत्यु होती है तब एफआईआर दर्ज कराया जाता है। कितना मतलब ये बीएनएस का भी उल्लंघन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन करा दिया गया है। तब उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। उसके बाद हम हट गए वहाँ से, इसलिए कि पावर था नहीं, जितना हमको समय दिए
हमने बोला कि जिम्मेवार एक नागरिक की हैसियत से मेरी बातों को भी सुना जाए, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाए वहाँ। लेकिन लीगल तो आप सुन सकते हैं हजूर। तो वो बहुत अच्छा हमारा रिस्पॉन्स हो दिए। उसके बाद हम चले। इसी बीच हमने इतना जरूर कहा कि पीड़िता के एक रिलेटिव थे, वहीं एक वकील था रोहित, वहाँ हम बोले कि बोलो पीड़िता के जो वकील हैं उनको कि एक लंबा डेट लिया जाए। तो उन्होंने खुद कह दिया बोलने से पहले कि कल इसको सुना जाए। तो कल सुना जाए, तो कल का फिर सुनवाई है। मनीष रंजन को आज बेल नहीं मिला है, कल क्या लगता है कि एकदम नहीं मिलेगा। देखिए, द मैटर टू के सीरियसली टर्न, इसको बचाया जा रहा है भाई। कहाँ आप कह रहे हैं, इसको तो सजा हो जाता। अननोन एफआईआर कराया गया है, नेम्ड एक्यूज नहीं बनाया गया है, पॉक्सो अभी लागू नहीं हुआ है। आप पेपर में और बाहर खूब हवा सुनते होंगे, रिकॉर्ड पर कहीं नहीं अभी तक है। तो ये फैब्रिकेटेड मामला है। और एसआईटी सीबीआई, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं हो रही है कि मनीष रंजन जैसा जलाद को बचाने की भरपूर कोशिश ये दोनों संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। अब एक ही आशा है, कौन आशा है? तो न्यायपालिका आशा है, पर आशा है, क्योंकि सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनीवन। उसको कोई संस्था और कोई व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकता है। इसलिए मैं बता रहा हूं, मनीष रंजन का बेल रिजेक्ट होगा। बीइंग ए लॉयर मैं कह रहा हूं, मेरा जो लीगल जानकारी है उसके अनुसार जो केसेस को देख रहा हूं, क्योंकि मैं ब्रीफलेस वकील तो हूं नहीं, ब्रीफ है मेरे पास, तो ढेर सारे केसेस को कर रहा हूं। इसमें कहीं से उसको बचने का गुंजाइश नहीं है। लेकिन सीबीआई और एसआईटी संपूर्ण रूप से उसे बचाना चाह रही है, जो बड़ा ही अन्यायपूर्ण यह घटना है। और इसके लिए जितना भी निंदा की जाए ये दोनों एजेंसियों को और इसके आईओ को, डीएसपी स्तर के पदाधिकारी को, एसपी स्तर के पदाधिकारी को, ये बहुत ही कम होगा। क्योंकि एक दरिंदा को बचाने के लिए जिस तरह से सरकारी मिशनरी लगा हुआ है, यह बड़ा ही शर्म की बात है। और हमारा एक पीड़िता को न्याय दिलाना का मकसद नहीं है अगले कोई किसी का बेटी बहन इसके चंगुल में नहीं आए, ऐसे जलाद के चंगुल में नहीं आए। इसके लिए प्रयास है कि किसी भी हालत में मनीष रंजन और वो जिसके द्वारा संपोषित, मनीष रंजन जिसका संपोषित गुंडा है, बलात्कारी है, सेक्स रैकेट चलाने वाला है, उसको कड़ी से कड़ी सजा हो और उन पूरे सिंडिकेट को ध्वस्त किया जाए।